नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। आज मैं किसी जगह पे खड़ा हूं जहां पे मैंने कुछ समय पहले आपको वीडियो दिखाया था। ये जगह जो थी पानी से भरी हुई थी, ऐसा लगता था ये कोई नहर या कोई समुद्र जैसी जगह बनी हुई है। इतना पानी यहाँ पे भरा हुआ था पूरे एरिया में। सड़क भी, लोग कहते हैं ये सड़क टूट गई, लेकिन ये पानी जाने से दोहान का टूटी थी। और उसके पार भी फसल जो खराब पानी से हो गई थी, उसकी खबर हमने दिखाई थी कि पानी ही पानी दोहान का हो गया था। कुछ किसान साथी हैं जो यहाँ पे अपने खेतों में काम करते हैं और पानी की बड़ी समस्या थी, तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि भाई पानी कब आया, कैसे आया और उस पानी आने से कितना फायदा या क्या नुकसान किसानों का हुआ। इन सब से हम बातचीत करेंगे पानी को लेके। भाजी नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है अपना? मनफुल नाम से भाई। गांव कौन सा है? माजरा खुर्द। माजरा। तो यहाँ जब दोहान का पानी आया था तो ये पानी भरा हुआ था शायद यहाँ पूरा? हाँ जी, पानी भरे थोड़े। अच्छा, तो पानी लगभग कब आया माजरा गांव में? ये 2 साल पहले आने लग गया उसे। 2 साल पहले आने लगा। हाँ जी। उससे पहले कब आया था? पहले तो केवल 77-78 ही तो भाई थी। 1977-78। हाँ, उसके बाद अभी आया है। वही भी आया इसे। अच्छा, तो इस पानी आने से क्या फायदा लगता है? हाँ, तो हमारी 5-5, 7-7 नोजल बनाई थी, 17 बनाई थी। अच्छा जी, हाँ 5 जी। 5 7 7 बनाए गए, 17 बनाओ। 17 3 बोर करे में 13 लाख रुपए लगाए गए। पानी ना हरी, पानी की बहुत हरी से। अच्छा जी। हाँ, अरे बोर पड़ा अलग अलग। अब बढ़िया चल रहे हैं। अब बढ़िया चल रही। ये मोटरसाइकिल ये चल रही, देख अभी ले। कितने लगा रखे हैं आपने? ये देख ली क्या तरह की चल रहे हैं। हाँ, तो पहले तो ये कहते हैं कि भाई कुएं में पाइप डालने पड़ते थे, हर ये साल हम तो काटा था, निकालते हैं। हर साल काटा था। तो क्या मानते हैं ये पानी कैसे आया? पानी और नहर से भाई, सरकार की मेहरबानी यही जब आयो। मेहरबानी हुई। हाँ, पहुंच गया माजरा तक। खूब पूछ गई खूब। तो किसानों को क्या मानते, कितना फायदा? घणो फायदा, बहुत घणो फायदा। बढ़िया। भीलवाड़ा मशीन महीना नहीं साल में लग जाती। हमारा साल गांव में 2 साल लग गया, कोई भीलवाड़ा नहीं आओ, कोई भीलवाड़ा नहीं। कोई नहीं आओ, तो ये मशीन ही नहीं आओ। सरकार ने करवा दिया। सरकार करो, या किसी नेता का भी हाथ मानते? नेता को भी से, नेता को बिना तो कौन सरकार में जाए हमारा? कौन से नेता का? वो कौन के नाम है डॉक्टर को? अभय सिंह डॉक्टर। अभय सिंह तुरा को कोने वो जब भी उन्होंने मदद करी हमारी। अच्छा। हाँ, हमारी जे शिविर सारी पकड़ी जुड़े, उन्हें फोन फान करा, हमने छुटवाया था जंगला तला ने। दूसरी विधानसभा में काम कर भाई वो दूसरी वालों काम करी मारो और कहना करो, तो कहने ना करो। कहना करो। जी नमस्कार। नमस्कार सर। अपना खेत है इधर? हाँ जी, कुआ भी है? कुआ भी है जी। तो ये बाबूजी बता रहे 2 साल पहले पानी इधर आया है। हाँ जी, तो 2 साल से लगातार पानी जी, चौमासा मतलब लगातार पानी आ रहा है। 3-3 4-4 महीना लगातार पानी आ रहा है। आई बर मार्च में लगभग पंप 2 या 3 पंप हम नीचे दिया करते गहराई में। अच्छा। अब या 2 या 3 पंप हम निकाल रहे ऊपर। इतना, हाँ इतना फर्क पड़ेगा। तो मतलब मौज सी होगी। हाँ जी, खूब बढ़िया मौज होगी। नहीं तो आई बार पंप नीचे देने पड़ा करते, गहराई पानी नीचे जा रहा है। अच्छा जी। पहले की अगर बात करें तो बताते हैं 77-78 में पानी आया था। हाँ जी, शुरू में जब नदी, जब तो हमारा जन्म छोटा छोटा ही था जी, हम तो 10-12 साल का। अच्छा। तब पानी आया। उसके बाद तो अभी आ रहा, लगातार 2-3 साल हो गए अभी देखने को मिला। हाँ जी, नेताजी कंवर सिंह की जी और अभय सिंह जी की पूरी मेहनत से पूरा पानी पूरा ठेठ तक जाता है। बड़ा माजरा, माजरा कला तक पूरी मौज हो रही खेतों में। सच में नेताओं ने काम किया है? बिल्कुल किया है जी। डॉक्टर साहब अभय ने और कंवर सिंह जी ने खूब पानी के लिए पूरी मेहनत की है। तो डॉक्टर अभय सिंह तो नांगल चौधरी बताते ना जी, नांगल चौधरी के लिए क्या पानी में तो उन्होंने जो रोल हमारे निभाया, उनकी पूरी मेहनत हमारी रही उनकी। ओम प्रकाश यादव कह रहा है पानी तो मैं लाया। ना जी, ओम प्रकाश यादव आज तक तो हमारे लिए यहाँ पर दिखे नहीं। वो कहाँ ले आए कहाँ नहीं ये पता नहीं हमें। डॉक्टर अभय की और कंवर सिंह जी की पूरी मेहनत से यहाँ पानी आया। तो क्या अभय सिंह कभी इधर आए भी थे? हाँ बिल्कुल आया था जी, यहाँ पानी आ रहा था जब हम बाकायदा यहाँ स्वागत किया था। पानी शुरू में आया जब 2-2.5 साल पहले। अच्छा अच्छा। हाँ जी, सब किसान खुश थे। बिल्कुल हाँ जी, उन्हीं की मेहनत है। अच्छा जी। पानी की दक्षिणा हमारे तो उन्होंने मौज की है जी। फायदा अगर बात करें तो हर साल पैसे लगाने पड़ते थे कुएं में, पैसे लगाने की बजाय जी बचत हो रही है अब तो। बचत हो रही है। हाँ जी, भीलवाड़ा से करते खर्चा लगता, अब तो बाकायदा नोजल बढ़ रही है ना, मोटर खराब हो रही, पानी ऊपर आने से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है किसानों को। पहले तो और जो गहराई में जो पानी खारापन हो गया था ना, अब वही पानी मिठा आ रहा है हमारे। जब 750-800 पे मोटर चलती थी, अब 350-400 मोटर चल रही है हमारी। अब तो किले में लाइन भी कम लगती होंगी। हाँ जी, लाइन बढ़ेगी तो। नोजल बढ़ेगी 17-18 नोजल कम होगी। हाँ जी, पानी बहुत मीठा हो गया जी, पीने लायक पानी हो गया। पत्थर वाला पानी आरओ की जरूरत नहीं है। हाँ जी, पीने वाला जो पानी था अब वैसे पी सकते हैं। और पहले जो पत्थर का पानी था वो बिल्कुल खारा पानी था, स्वास्थ्य के लिए खराब। हाँ जी, तो मौज होगी। मौज होगी जी बिल्कुल।
बाबू जी नमस्कार। नमस्कार आप पत्र महोदय, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताएं जी। देखो पत्रकार महोदय, ऐसा है जिसने कहा है जल ही जीवन है, बिल्कुल रियली हमारे गांव के लिए तो ये एक जल जीवन ही है। आपको मैं बताऊं, हमारे 3 साल के पहले लोग बाग गांव को यहाँ से छोड़ने के लिए काफी मजबूर हो गए थे। कहीं अभी पानी की दिक्कत आई, आगे पानी की दिक्कत, जमीन खरीदने लगे थे, नहर के पास खरीदने लगे थे, भाई वहां से पानी लेके आएंगे। वहां तो 1 कनाल ले ली, 2 कनाल ले ली। कुछ हमारे गांव वाले नहर के पास चले गए, जगडोली नहर के पास, और उन्होंने बोर वगैरह कर दिया था, भाई वहां से पानी खत्म होगा तो वहां से लेके आएंगे। लेकिन वो क्या हुआ कि ये डॉक्टर अभय सिंह की मेहरबानी या का नाम ले रहे हैं। या उनको, वो तो हमारे लिए एक मतलब बोलते हैं उसको, भगवान का दूसरा रूप होता है ना, अच्छा जी। वो देव बन के आए। क्यों? जल को देवता ही करते हैं। और वो जब आए, उन्होंने फर्स्ट मीटिंग यहाँ ली थी, उसके साथ कृषि विभाग के अधिकारी भी आए थे, उनको भी इंस्ट्रक्शन दिया जी। और वो खुद कंवर सिंह खुद यहाँ से घूमते रहते थे डेली। मतलब ऐसा नहीं था कि यदि जंगलात में जेसीबी लगाने तो कंवर सिंह खुद यहाँ जेसीबी के पास खड़े रहते। यहाँ आप वीडियो देख रहे हैं, पहले यहाँ पे पैंट ऊपर करके निकाल के, पैंट ऊपर करके और जूते निकाल के घूमते थे पानी में। बिल्कुल, उस समय हमने खबर भी बनाई। बिल्कुल, खबर भी यहाँ आपने इसी जगह बनाई थी और काफी वो हुआ था। आज ये स्थिति हमारे गांव की, और जिन बच्चों के रिश्ते पानी के कारण होने बंद हो गए थे ना, जब पानी का रिश्ते होने बंद हो गए थे, बिल्कुल लोग ये कहने लगे थे पानी खत्म होने वाला, कहाँ तुम वहां डाल रहे हो बगैर पानी के इलाके में। आज उन बच्चों का रिश्ते होने पानी के कारण किसी का नहीं रहेगा। अच्छा जी। तो आपको रियल बता देता हूँ, ये फैक्ट बात। नहीं तो जिस इलाके में राजस्थान पानी नहीं ना, उन बच्चों के रिश्ते नहीं होते, और वही हमारी नौबत आ गई थी। तो ये पहले जो पानी आया था 77-78 की बता रहे हैं जी। उसके बाद कि सोचना बंद कर दिया होगा कि भाई कभी पानी आएगा। हमारे जो बच्चे हैं ना, वो ये बोलते थे कि यहाँ नदी आती तो मजाक लेते थे इसको, ये कौन सा पार्ट है बोले नदी का, क्योंकि यहाँ से जस्ट पास ही मेरा है, फर्स्ट ट्यूबवेल मेरा ही है। अच्छा। तो जब हम छोटे थे तब आया था, हम बच्चों को बताते यहाँ से पानी आता था। वो हमारे वो दिल्ली वगैरह में रहते, बाहर रहते, कोई भी है बच्चे या छोटे बच्चों को बताते हैं तो हमें बोलते नहीं आप लोग मजाक सा कर रहे हो। ये कंडीशन आ गई थी। और अभी जब पानी आया और जब हम इसको फोटो वगैरह बनी तो पता चला कि रियली यहाँ नदी आती थी। इसमें हमें कंवर सिंह यादव और डॉक्टर अभय सिंह की यादव के गांव के भी काफी जवानों का रोल है इसमें, ताकि कहीं से नाला बनाना या छोटी गुड़ाई करनी या पानी को एक तरफ करना, बैठना। आपको मैं बताता हूँ, कईयों की हमारे ये कंडीशन है, लोग बाग भूल गए थे हमारी फसल खड़ी है। बाजरा की फसल की बताता हूँ, बाजरा की फसल बड़ी बड़ी होकर नुकसान हो गया अभी काफी एकड़ में। जी जी। लेकिन किसी ने ये चूतक नहीं बोला कि हमारा पानी बंद कर दो। अब आप देख ले, तो अपनी फसल नुकसान करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन पानी रोकने के लिए कोई तैयार नहीं था जी। कितने नोजल तक पहुंच गई थी नीचे भाई? नोजल तो कोई 7 बनाती थी, कोई ये 7 बनाती थी, आगे है वो 7 ही बनाती थी। और जो यहाँ 2 ट्यूबवेल है उनका तो खारे वो ऐसा पानी हो गया था कि वो फसल के ऊपर गिरता तो जला देती फसल, इस टाइप का पानी हो गया था। पानी पी नहीं सकता था क्योंकि कोलेस्ट्रॉल उसका इतना ज्यादा बढ़ गया था, व्हाइट हो जाता था मटकों भरते। आज वो नौबत खत्म होगी। बजरी भूल गए थे, बजरी है, आज बजरी फेंक रही है मोटरें। देख लो, क्योंकि पहाड़ का पानी आता था तो पहाड़ का पानी था तो बजरी आती नहीं थी। अभी सभी मोटरें बजरी ठा रही है। ये कंडीशन किसानों की बिल्कुल हमारे तो मौज होगी। और हम तो ये बोलते हैं भाई इनका भला हो दोनों मंत्रियों का, ठीक है ना। और उस टाइम तो कंवर सिंह तो मंत्री भी नहीं था, इलेक्शन भी नहीं हुआ था, विधायक भी नहीं था। और उस टाइम जब ये बेड़ा उठाया था डॉक्टर अभय सिंह ने, वो उस टाइम मंत्री भी नहीं था, उससे पहले इस पे काम शुरू हो गया था। बिल्कुल जी, बहुत बहुत हमारा उसका आभार है जो हमें यहाँ दोबारा बचने के लिए मजबूर नहीं हो गए, दोबारा बचने के लिए आबाद हो गए हम। तो बढ़िया काम, बहुत बढ़िया होगा जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद जी नमस्कार। बाबू जी नमस्कार। नमस्ते जी, कैसे हैं? नमस्ते। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। पानी की मौज सच में होगी? हाँ बिल्कुल मौज होगी, सच में खूब। तो अब 2-3 साल से लगातार आ रहा है? लगातार आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये डॉक्टर अभय सिंह की मेहरबानी है और सीएम खट्टर की मेहरबानी है जो डॉक्टर अभय सिंह को जल बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। जी बिल्कुल बिल्कुल। खट्टर सरकार में डॉक्टर अभय सिंह ने जो जल वितरण था ना, उसको दक्षिण हरियाणा में प्रवेश किया है। हमारे यहाँ नहीं, वहाँ से वो नहर से लेके सारी चामदेड़ा बिल्कुल को सारी आगे बगड़ाना तक
पूरी कवर की है, पानी पहुंचा है उधर? पानी पहुंचाए। डॉक्टर साहब की बड़ी बड़ी मेहरबानी है, उसके साथ कंवर सिंह ने ये तो लगा के बीच में करवा। तो सोचना बंद कर दिया होगा कभी पानी ये आएगा? ऐसा ही था, जब पानी की हमने उम्मीद ही नहीं की। हमारे लिए तो ये एक वो है, भगवान प्रकृति की है एक किस्म से। हमने तो उम्मीदें सारी छोड़ ही दी थी कि भाई क्या होगा क्या आ नहीं। सकता है कि नहीं? 600 फुट नीचे पानी था, बिल्कुल। अब 250 फुट पानी है, तो हमने तो सारी उम्मीदें तो छोड़ ही दी थी। ये तो है ही। ऐसा हो गया किसानों का। हाँ, ऐसा हो गया। हम तो अब ये कहते हैं कि ये पानी कंटिन्यू आके, और यहाँ सलीमाबाद है ये, जी अगर कंवर सिंह जी थोड़ी सी मेहनत करवा के यहाँ एक, जैसे चामदेड़ा हम बन रहे हैं ना, यहाँ एक ऐसा तालाब सा बनवा दे, डैम बनवा दे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम तो ये करते हैं कि भाई कंवर सिंह से और कि यहाँ साथ लगते ये लग गया, यहाँ साथ लगते ही ये बनवा दे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विधायक जी से कहा है तो ये काम आपके अगर अंदर हो तो जरूर करवाएं। अच्छा, अब क्या कहोगे, नमस्कार, आपकी उम्र प्रदीप। कितनी होगी? मेरी 30 साल उम्र है जी। तो आपने पहले पानी देखा था? नहीं, 2005 के आसपास एक बार फ्लड का पानी आया था थोड़ा सा, एक बार? और वो 1 या 2 दिन ही रहा था, उसके बाद वो सूख गया था। और उसके बाद 3 साल पहले ये माजरा खुर्द की सीम के अंदर पानी आया था। वैसे तो लगभग 2020 के आसपास ये कोतल खुर्द और चामदेड़ा के पास पानी पहुंच गया था। जी। तो उस टाइम हमारे वर्तमान सरपंच भीम सिंह जी थे, कैप्टन सुरेश साहब, सुब्राम बाबू जी, प्रदीप अंकल जी यहाँ खड़े हैं। इन सब ने 2020 के आसपास वहां से जेसीबी वगैरह लेके प्रयास किया कि कैसे पानी माजरा तक पहुंचे। उस टाइम मशीनरी भी ये रिजर्व फॉरेस्ट विभाग ने उनकी जब्त कर ली थी, चालान वगैरह भी काट दिए थे। तो 2022 के आसपास पहली बार माजरा खुर्द में पानी आया, और सबका बड़ा सहयोग रहा। आदरणीय कंवर सिंह जी, डॉक्टर अभय सिंह जी का विशेष इसके अंदर योगदान रहा है। और हालत ऐसे हो गए थे भाई साहब कि यहाँ 5-6 नोजलों के ऊपर मोटरें आ गई थी, और हर साल भीलवाड़ा की मशीन है वो ट्यूबवेल के अंदर चलती थी। लेकिन अभी पिछले 2 साल से लगभग प्रत्येक कुएं से 2-2, 3-3 पाइप निकल रहे हैं, और नोजले भी 13-13, 15-15 तक पहुंच गई है, कहीं कहीं 17-17 भी नोजले बना लगे। तो अगर ये निरंतर ऐसे चलता रहेगा तो किसानों को उद्धार होगा। और ये जो बेल्ट है ये लगभग खेती बाड़ी की सारी पूरी बेल्ट है। और सब्जियां जो है मेनली, जो पाएगा गांव है, माजरा खुर्द है, माजरा कला है, रिवासा है, सीसोट है, ये गांव सब्जी के लिए जाने जाते थे। हमारे गांव से भी लगभग 100-150 किसान डेली सुबह प्रतिदिन 3 बजे सब्जियां लेकर मंडी के अंदर जाते थे। आज से 3 साल पहले हालत ये हो गए थे कि माजरा खुर्द गांव में 2 या 3 किसान ही ऐसे बचे थे जो सब्जियां उगाते थे। क्योंकि सब्जी के लिए पानी ऊपर वाला पानी चाहिए, जो ठंडा पानी होता है, और पत्थर का जो पानी होता है वो गर्म होता है, उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा भी ज्यादा होती है, केमिकल्स भी होते हैं। तो जैसे वो सब्जी के पत्तों के ऊपर गिरता है तो पत्ते जड़ जाते हैं। मेरे पिताजी, हम भी सब्जी उगाते थे, हमने भी उगानी बंद कर दी थी। अब 2-3 साल से निरंतर हमारे गांव के अंदर भी जो सब्जी उगाने वाले किसान वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लोगों के अंदर एक विश्वास सा पैदा हुआ है, जो 2-2, 3-3 करनाल में उगानी शुरू की है। तो निरंतर अगर ऐसे पानी ऊपर आता रहेगा तो 1-1, 2-2 एकड़ में दोबारा से जो माजरा खुर्द सब्जी के लिए जाना जाता था, ऐसे ही ये बेल्ट पूरी सब्जी के लिए दोबारा से उजागर होगा। कि कौन से गांव तक आगे पानी पहुंचा? भाई साहब, मेरा लास्ट मकान पड़ता है इस ढाणी के अंदर, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे मेरा घर है। तो वहां तक ये पानी पहुंचता है, पानी की कोई कमी नहीं है। ये अक्सर क्या है कि ये जो पीछे है ये रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन है, आगे ये किसानों की, मालिकों की जमीन है। और मैं तो, मेरे गांव के जो किसान है, मैं तो उनका बड़ा बधाई देता हूं उन सबको कि वो अपने खेतों की फसल खराब करके भी पानी को आगे जाने देते हैं। उससे आगे कुछ थोड़ा सा डिस्प्यूट है, कुछ किसान है जो मना कर देते हैं कि भाई पानी हम अपने खेत से नहीं जाने देंगे, उनकी भी जायज है, भाई फसलें खराब होती हैं। तो पानी लगभग मेरे ट्यूबवेल के पास जाके वहाँ 2-3 एकड़ में जमा होता है, और हमें जबरदस्ती विभाग को फोन करके, एमएलए साहब को फोन करके पानी बंद करवाना पड़ता है कि जी पानी बहुत आ गया, अब इसको थोड़ा सा रुकवाओ। तो ये लगभग जब बारिश के सीजन में 3 से 4 बार हम फोन करके इस पानी को बंद करवाते हैं। तो पानी की इस बार कोई कमी नहीं। तो और कोई डैम वैम बनवाने की, जैसे बाबूजी कह रहे थे बनवाना चाहिए? पीछे विधायक जी से भी हमारी बात हुई थी, डॉक्टर अभय सिंह जी से भी बात हुई थी कि जो ये रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पड़ती है, ये काफी एकड़ जमीन खाली पड़ी है। तो इसमें एक सेंटर पॉइंट पे इसका लेवल निकाल के कोई 15-20 एकड़ का एक डैम बन जाए, जैसे चामदेड़ा गांव के अंदर बना हुआ है, माजरा कला गांव के अंदर बना है। तो ऐसा ही अगर एक डैम बन जाए तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा पानी उसके अंदर जाता रहे, और जो ऊपर का जो पानी है वो इधर आता रहे। तो क्या है कि जब पानी एक जगह रुकेगा तो वो रिचार्ज जल्दी होगा और वाटर लेवल जल्दी से ऊपर। तो इसमें पानी आने से अगर बात करें अभी किलोमीटर की या फुट की, कितने फुट दूर तक के लोगों को या कौन से गांव के लोगों तक को फायदा हुआ है? देखिए, इधर तो जगडोली की नहर है, आपने देखा होगा, तो नहर के आसपास तो वाटर लेवल शुरू से ही थोड़ा सा ऊपर है, और यहाँ से मान के चलो कि 2 किलोमीटर इधर और 1.5-2 किलोमीटर इधर इसका पूरा असर है कुओं के अंदर। क्योंकि किसान है वो मिलते जुलते रहते हैं समाज के अंदर, तो बताते हैं कि भाई पहले पानी 10 नोजल बनती थी, अब 13 बना रही है। तो जो चीजें बाहर निकल के आ रही है तो उससे लग रहा है कि हाँ पानी का फायदा हुआ है, लोगों को फायदा हुआ है।
जी जी जी। तो ये जैसे नेता बता रहे भाई अभय सिंह का रोल है, कंवर सिंह का रोल है, तो ये कितनी सच्चाई है? देखिए विस्तार से हम बताते हैं। हम तो हमारे गांव की स्थिति, जो हमारे आस पड़ोस की स्थिति है उसके बारे में बता सकते हैं। ये पानी 2020 के अंदर कोतल खुर्द के आसपास आना शुरू हुआ था, लेकिन ये चांदेड़ा क्रॉस नहीं कर रहा था। और हमारे गांव के, जैसे मैंने बताया, सुब्राम बाबू जी, प्रदीप अंकल जी हैं, भीम सिंह अंकल जी हैं, कैप्टन सुरेश साहब हैं और शीश राम जी हैं, इन सब ने मिलकर वहाँ बार बार प्रयास किए। ये उस टाइम डॉक्टर अभय सिंह जी से भी मिले, आदरणीय कंवर सिंह जी से मिले, उस टाइम वो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे। तो उन दोनों के सहयोग से धीरे धीरे ये जंगल के अंदर एक चैनल बनाया गया पानी लाने के लिए, और उसके प्रयास से ये पानी धीरे धीरे माजरा खुर्द गांव में पहुंचा है। तो इसमें कोई संकोच नहीं है कि उन दोनों नेताओं का बड़ा सहयोग रहा है। और बाकी भी, जैसे ओम प्रकाश जी भी पीछे मैंने देखा था, उन्होंने कहा था कि भाई मेरा पानी मैं लेके आया हूँ, इधर चौधरी धर्मवीर जी, तो मैं तो उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि वो पानी लेके आए हैं। उनका भी जिस जिस नेता का जो जो योगदान रहा है, हम तो सबका ही धन्यवाद करते हैं। सरकार का ही है, सरकार सरकार का ही है एक्चुअली, तो ये सरकार का ही है। सरकार की पॉलिसी थी, उस पे भाई डॉक्टर अभय सिंह और कंवर सिंह ने हमें सहयोग दिया, इसलिए पानी जल्दी आ गया। नहीं तो ये सरकार की जो पॉलिसी थी ना, जो बोर्ड का चेयरमैन बना रखा है डॉक्टर अभय सिंह को कट्टर सरकार में, तो डॉक्टर अभय सिंह की खुद की पॉलिसी थी, अब मैं दक्षिण हरियाणा में जहाँ तक वहाँ तक मैं पानी लेके जाऊँ, पानी करूँ। ये तो डॉक्टर साहब की खुद की इच्छा थी और उनका सहयोग हमें मिला। तो हम भी तो चाह रहे थे गांव वाले कि हमें पानी मिले, तो हमने भी अपना सहयोग करा, इसलिए पानी की आवागमन होगी। अब तो बस यही है कि हमारे यहाँ डैम सा बन जाए, भाई स्टोरेज हो जाए। अब तो कंवर सिंह सरकार में है, ये स्टोरेज हो जाए यहाँ, तो पानी की मौज हो जाए, ये फसल बर्बाद ना हो लोगों की, ये है। इसमें प्रदीप जी एक और भी था। इसमें क्या था कि पहले नहर में सफिशिएंट पानी नहीं आता था। मेन प्रॉब्लम थी, जब वहीं पानी नहीं आएगा तो आगे सप्लाई कहाँ से होगा और यहाँ कहाँ जाएगा। अब जब इसमें अपने मंत्री जी बने डॉक्टर अभय सिंह यादव, उन्होंने जब इसका नहरों का पूर्ण जीर्णोद्धार किया, मशीनरी वगैरह बदली, मोटर वगैरह बदली, तो नहर में एक तो लंबा पीरियड होगा चलने का, पूरा उसमें पानी जितना क्यूसेक आना था उससे तो लगभग 1.5 गुना क्यूसेक पानी बढ़ गया। जब वहां पानी बढ़ गया तब ये बारे में सोचा है भाई वहां पानी है तो इस पानी को यहाँ भी यूटिलाइज किया जाए, ताकि उसको जल स्रोत को ऊपर उठाने के लिए। आपने देखा होगा इसमें काफी पानी यहाँ भी आ रहा है, वो कृष्णावती में भी जा रहा है, हर नदी में जा रहा है। तो मेन है कि ये जब से नहरों का रिपेयरिंग हुआ है, नहरों में जब ये मोटर वगैरह बदली गई है, बड़ी गई है, तो उसका बहुत श्रेय, और ये श्रेय डॉक्टर अभय सिंह ने कृषि मंत्री बनने से पहले ही स्टार्ट कर दिया था। सिंचाई मंत्री, हाँ सॉरी, कृषि मंत्री नहीं, सिंचाई मंत्री बनने से पहले उन्होंने स्टार्ट कर दिया था ये। और जब सिंचाई मंत्री बन गए थे उस टाइम तो सारी मोटर्स वगैरह नहर वगैरह फुल फ्लाई चला दी थी, सारे चौके मार दिए, पूरे चौके थी, छक्के ही मार दिए, चौके तो बात छोड़ो, छक्के मार दिए थे, बता है ना। बहुत बिल्कुल मौज। हमारे चाचा जी राम प्रसाद जी, इनका कुआं यहीं पड़ता है सामने, यही है जी आपका कुआं बाबू जी। कितने नोजल चलते थे पहले? हमारे घनी चल रही, अब चल रहे हैं, पहले चल रहे थे? अब और ज्यादा चलेगी, पहले भी चला थी, पहले चल रहे थे। तो पहले में अब में फर्क पड़ा है? पड़े हुए, पड़े है, बहुत पड़े हुए। पानी ऊपर आया है, ऊपर आए लगभग कितने फुट? 4 पंप काट दिया हमने, 4 पंप काट दिया। 80 फुट। अच्छा, नहीं तो पहले डालने पड़ते थे? बिल्कुल, हर साल एक डाल दिया, बढ़िया काम हो गया, खूब बढ़िया। वाह जी वाह। तो भाई पानी ऊपर आया है, सारे किसान भी मानते हैं, आप कितना मानते हैं? जी बाबू जी बताओ, एक बार और बताओ। अब हमारे नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, नुकसान कैसे, क्या क्या है हुआ? और कहीं का नुकसान नहीं, हमारा नुकसान। बताओ बाबू जी क्या हुआ? हमारा खेतों में पानी भर के वो फसल खत्म हो जाए। हाँ, वो पानी आने से पानी भर गया, फसल खराब हो हाँ, गई। वो काम करो, तो वो तो जी सरकार करेगी, बाकी पानी तो आया और है। बाकी पानी आया से हमारा खेत खूब बढ़िया से, हमारा पानी खूब होगा। भाई साहब कुछ वो नहीं करो, जैसे भरिया रहा पानी, जब भी न शिकायत न करिए, आज आप आएगा जब बता रहा। देखो नुकसान तो हुआ ही उससे। हाँ, एक बिल्कुल। महीना पानी भरो खेत में, पर एक हम महीने? भरो, हाँ तो एक महीने पानी भरे फिर नीचे गणो ही गयो पानी। हाँ बिल्कुल, लबालब भरे रहे जी पूरी। जैसे बाजरा की फसल बड़ी बड़ी थी ना, सबका कम से कम 30-40 किलो सबका मतलब होगा खत्म, पर किसी ने ये नहीं कहा भाई हमारी फसल खराब है, पानी के लिए संतोष कर लिए। तो दोस्तों ये खबरें आप देख रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट है, सारे किसान हैं और पीछे नोजल चल रही है। और यहाँ की खबर हमने आपको दिखाई थी, जब यहाँ पे पानी आया हुआ था, भरे हुए थे ये व्यक्ति, कुछ लोग मौजूद भी थे। तो आप क्या मानते हैं, कौन पानी लाया,
कितना पानी आने से फायदा हुआ या कुछ एक किसानों का नुकसान भी हुआ, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि हमारे नोजल ज्यादा चलेंगे, हमें खेतों में लाइन कम बदलनी पड़ेगी, तो पानी आने से पानी बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा। जैसे बाबूजी बता रहे थे, भाई बच्चों के रिश्ते होने भी बंद हो गए थे, रिश्ते भी होने शुरू हो गए हैं। तो इस खबर को शेयर करो और इनकी बातों से आपको क्या लगता है, पानी लाने में किसकी भागीदारी है, वो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें और देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।